चलिए समझते हैं कक्षा 8 की गणित। पहला अध्याय है, पहला अध्याय जिसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं, यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गणित में हमें प्रायः साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ समीकरण x + 2 = 13। ये जो समीकरण है x + 2 = 13, उदाहरण के लिए समीकरण दिया है। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 11। क्योंकि ये x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x = 11। अगर मैं x = 11 इस समीकरण में रख दूं, अगर मैं इस x = 11 इस समीकरण में मैं रख दूं, चलिए अगर मैं ये x = 11 यहाँ रख देता हूँ, कहाँ, यहाँ। तो चले हम यहाँ पे रखने, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इंग्लिश में इसको RHS बोल दिए। लेफ्ट में लिखा है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दिए। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर x = 11 रखूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर क्या रख दूँ, 11। इसका लेफ्ट हैंड साइड है x + 2। अगर इस x की जगह पे मैं 11 रख दूँ तो ये बन जाएगा 11 + 2, तो ये बन जाएगा 13। और इसके राइट हैंड साइड में भी यही है 13। तो x = 11 रखने से जो लेफ्ट हैंड साइड का मान है और जो राइट हैंड साइड का मान है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए x = 11 इसका हल है। इस समीकरण का हल है x = 11। इस समीकरण का हल है x = 11, क्योंकि x = 11 रखने पे इस समीकरण x = 11 रखने से लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ जाता है। तो किसी समीकरण को हल करना मतलब समीकरण में जो इसको बोलते हैं चर, समीकरण में चर का मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाता है। तो समीकरण का हल मतलब समीकरण में जो चर है उसका मान निकालना। तो समीकरण में चर x था, इसका मान निकालिए 11, यानी समीकरण हमारा हल हो गया। पक्षांतरण कर दिए, ये -2 था उधर जाके ऋण में हो गया, -2 जाके उधर ऋण में हो गया तो पक्षांतरण हो गया, तो ये 11 मान आ गया। अच्छा, x = 11 जो है, 11 एक प्राकृतिक संख्या है, 11 एक प्राकृतिक संख्या है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर एक समीकरण में हल करूं, कौन सा समीकरण, x + 5 = 5, अगर मैं इस समीकरण को हल करूं, अगर मैं इस समीकरण को हल करूं x + 5 = 5 को, तो इसके हल का मान x =
5 माइनस 5 शून्य मिलेगा, और शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो x इक्वल टू 0 इस समीकरण का हल है, और 0 एक पूर्ण संख्या है। तो यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित करें, अगर हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या तक इसका हल देखें, तो इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ लिखा है किताब में, यहाँ पे देखें, x प्लस 5 बराबर 5 का हल शून्य है, जो एक पूर्ण संख्या है, जो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो x का मान शून्य आएगा। शून्य एक पूर्ण संख्या है। यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता। यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित रहें, अगर हम इसमें प्राकृतिक संख्या तक सीमित रहें, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है शून्य, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक ठीक। तो यहाँ से पूर्ण संख्या का आविष्कार हुआ। प्राकृतिक संख्या नहीं थी, तो प्राकृतिक संख्या पहले आई, फिर उसमें शून्य भी लगा दिए तो पूर्ण संख्या बन गई। पहले प्राकृतिक संख्या आई, 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्या थी, उसमें शून्य भी लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गई। तो इस समीकरण को जब हल किए, ये धन में है, उधर जाके ऋण में हो जाएगा। इधर इस पार धन में है, जब वो उस पार जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस 5 शून्य हो जाएगा। शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर 0 आ गया। शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता। समीकरण 2 जैसे समीकरण को हल करने के लिए हम आगे देखें। पहले हम प्राकृतिक संख्या देखें, अभी दूसरा पूर्ण संख्या में आए। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। फिर जैसे x प्लस 18 बराबर 5 लिखा है, अब जैसे ये समीकरण है, अब इस समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे इस समीकरण को हल करना है तो पूर्ण संख्या से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इधर ये धन में है। हल करना मतलब जो इसमें ये चर मौजूद है, इसको चर कहते हैं। चर मौजूद है, इस चर का मान निकाल। समीकरण क्यों कहते हैं? यहाँ इक्वल बराबर कुछ लिखा है। जब बहुपद के बराबर कोई नंबर लिखा हो तो फिर उस बहुपद को समीकरण कहा जाता है। बहुपद समीकरण कहलाने लगता है। बहुपद क्यों है? एक पद है, यहाँ पे 2 पद है, एक से ज़्यादा पद हो गए, इसलिए इसको बहुपद बोल देते हैं। एक पद ये 2 पद मिल गए। 2 पद यानी एक से ज़्यादा पद हो गए। एक से ज़्यादा पद जहाँ मिला वो हो गया बहुपद। अच्छा, बहुपद हो गया ये। ठीक है, ठीक है।
तो ये बहुपद, अब बहुपद को जब हल करेंगे तो धन जाके उधर ऋण में हो जाएगा। 5 माइनस 18, 5 माइनस 18 ये आ जाएगा -13। -13 न तो प्राकृतिक संख्या है न तो पूर्ण संख्या है, तो फिर और संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, और भी संख्याओं की ज़रूरत पड़ी जिसको हम बोलते हैं ये ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पे लिखा है इन समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? हमें -13 की आवश्यकता है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। निगेटिव नंबर, ऋण वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। इसने हमें पूर्णांकों धनात्मक एवं ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के अनुरूप आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो संख्या आई है -13, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास पूर्णांकों की सूची पर्याप्त संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बारे में विचार करते हैं। कुछ संख्याएं, जैसे कुछ संख्याएं 2x बराबर 3, एक संख्या है 5x प्लस 7 बराबर 0। अब इनका हल हम पूर्ण संख्याओं में ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये आएगा x बराबर, ये गुणा में है, यहाँ देखें ये लिखा है 2x बराबर 3। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। जब कोई चिन्ह नहीं होता गुणा माना जाता। अब इस चर का मान निकाल लेंगे, इसका मतलब इस समीकरण को हल कर लिया हमने। हल कर लिया, x का मान आ गया 3/2। अब 3/2 जो है, 3/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हल करेंगे, ये 1.5 आएगा, 1.5। दशमलव वाले नंबर पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो अब क्या करें, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो पहले प्राकृतिक संख्या की बात हुई, फिर पूर्ण संख्या की बात हुई। अब ये कौन सी संख्या है दशमलव वाली? ये कौन सी संख्या है? तो इसका हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते। ये से आएगा अगला, अगर एक देखें 5x धन 7 बराबर 0। अब इसको हल करना है, मतलब इसमें जो चर मौजूद है इस चर का मान निकालना है। ये धन है, उधर जाके ऋण हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -7/5। तो ये x का मान, ये x का मान जो है ये कौन से नंबर हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? तो इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है, अंश है ये हर है, अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अभी तक हमने जितनी भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं उनकी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयत्न करते हैं। ये परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अच्छा, ये परिमेय संख्या है। तो पहले हमने देखा प्राकृतिक संख्या, 1-2 गिनती वाले जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्राकृतिक संख्या है। उसमें शून्य लगा दिए,
पूर्ण संख्या उसमें, और ये जो p बटे q के रूप में लिखी है, इन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या लिखी है, भले वो धनात्मक हो भले वो ऋणात्मक हो, ये जो संख्या है ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक, ये जैसे ये धनात्मक है 3/2, इन संख्याओं को ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, और हर का मान शून्य न हो। ये जो हर में लिखा है, हर में जो लिखा है इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर में लिखी जाए, इंग्लिश में बोलते हैं अंश को न्यूमरेटर, हिंदी में और इंग्लिश में हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो हर है इसका मान अगर शून्य नहीं है तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ, इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो हर है ये शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो समस्या ये जाएगी, इसका मान अनंत हो जाएगा। ये अनंत का चिन्ह है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल, अनंत, इनफाइनाइट इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब मैं आपको बोलूँगी इनफाइनाइट आप चले जाओ, तो इनफाइनाइट आप पहुँच नहीं पाएंगे। अनंत कभी पहुँच नहीं सकता आदमी, तो इनफाइनाइट कभी पहुँच नहीं सकता। तो इनफाइनाइट जब हम पहुँच नहीं पाएंगे तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो कभी भी हर शून्य नहीं होना चाहिए। गणित में अगर हर शून्य हो गया तो संख्या अनंत पहुँच जाती है, और अनंत गणित में परिभाषित नहीं है। आगे चलते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखते हैं। परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, समवृत्त पूर्ण संख्याएं, इसको देखते हैं। थोड़ा हिंदी है, हिंदी पढ़ना भी बड़ा कठिन होता है। ठीक।